दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायशब्दभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानघोषलाभ्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं दुःखदामहं ददाति सत्पदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुनिवासं च सागर जातं सहगं रघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने के नामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच इंदु शर्मा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। हरि बोल। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। आज प्रभु जी कहीं बिजी हैं सेवा में। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का हम ये देखते हैं आज का कोट प्रभुपाद जी का। आज है 6 जुलाई और प्रभुपाद जी कहते हैं, दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। हृदयानंद को पत्र 6 जुलाई 1971। दीक्षा दीक्षा के समय का ये उद्बोधन है प्रभु जी का, प्रभुपाद जी का। और उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि दीक्षा ऐसा एक प्रोसेस है, इनिशिएशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हमारा पुनर्जन्म होता है। पहला जन्म तो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स देते हैं, हमारे जो माता पिता है, जो प्राकृतिक रूप से जो हमें जन्म देते हैं। लेकिन ये जो दीक्षा का प्रोसेस है ये हमारा
जन्म है, पुनर्जन्म है, जिसमें हमें हमारे आध्यात्मिक पिता मिलते हैं। और जो गुरु होते हैं वो ही हमारे आध्यात्मिक पिता होते हैं, जो हमारा आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं। हमें जब अ, हमसे कुछ गलत होता है तो हमारे कान भी खींचते हैं, हमें डांटते भी हैं, चेस्टाइज करते हैं। और जो गायत्री मंत्र है वो हमारी आध्यात्मिक माता है। तो ये जो माता पिता है ये हमारे आध्यात्मिक रूप से माता पिता हैं। और क्या है कि ये जो द्वितीय जन्म होता है ये क्यों जरूरी है, इनिशिएशन क्यों जरूरी है? देखिए, नाम जप करके हाँ भगवान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इतने अंधकार में हैं, इस भव सागर के इतने अंधकार में हैं कि अकेले ही अगर हम सोचे कि हाँ हम नाम जप करके इस भव सागर को पार कर लेंगे, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है ना बड़ा चंचल है। अर्जुन भी इस बात का संकेत देते हैं भगवत गीता में कि ये मन बहुत उच्छृंखल है और एक जगह टिकता नहीं है। तो जब अर्जुन जैसा योगी, अर्जुन जैसा वीर, मन के बारे में उनका ये अ, उद्बोधन है, तो हम अपने मन की क्या बात कर सकते हैं, है ना? हमारे मन का तो फिर क्या कहना। तो मन और इस कलयुग में मन को भरमाने के लिए, इंद्रियों को भरमाने के लिए बहुत सारे ऐसे भौतिक विषय हैं। तो उस ये सबको देखते हुए, इस माया के प्रभाव को देखते हुए, माया कितनी प्रबल है ये सब देखते हुए, हम अकेले ही आ, नहीं इस भवसागर को पार कर सकते। हमारी नैया इतना आगे नहीं जा सकती है। तो जिसके लिए हमें एक ऐसे स्ट्रेंथ, ऐसे ताकतवर ऐसे जीवात्मा की जरूरत है जो ये पूरा अनुभव कर चुके हैं, अपने आप को वो ऐसे परम पद पर स्थापित कर चुके हैं कि वो हमको उनके मार्गदर्शन में हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, हम अपने आप करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमसे हमेशा हम जो सही मार्ग लेंगे वो हमेशा सही नहीं होगा, है ना? लेकिन जो इस पथ पर चल चुका है, जिन्होंने अनुभव कर लिया हुआ है, अगर हम उनके अनुभव से आगे चलेंगे तो क्या होगा कि हम इस पथ पे जा पाएंगे आगे। क्योंकि देखिए, हमारी अब कलयुग में हमारी आयु उतनी है नहीं कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहें कि ठीक है ये रास्ता सही नहीं है, चलो अभी इस पे वापस चल के फिर दोबारा से नई नए तरीके से शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे। हमें एक टीचर की, एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। तो जब गुरु का मार्गदर्शन होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो भगवान की प्राप्ति बहुत सहज हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है गुरु का, और आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक माता का आशीर्वाद और उनका सानिध्य चाहिए ही चाहिए। ये गुरु जो हैं एक सेतु की तरह से हैं, और ये सेतु हमें भगवान से हमारा कनेक्शन कर देते हैं, भगवान तक हमको पहुंचा देते हैं। तो हम इनके चरणों की सेवा में रहेंगे, इनके चरणों को पकड़े रहेंगे, तो निश्चित ही हमें अपना गंतव्य जो है जरूर मिलेगा, हमें भगवत प्राप्ति जरूर हो पाएगी। तो यही है कि हमें कई बारी लोगों के मन में ये आशंका रहती है, संदेह बना रहता है कि ठीक है, भगवत नाम लेने से ही जब
भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो हम बस नाम लेते रहते हैं, हमें किसी और की क्या जरूरत है, कोई गुरु बनाने की क्या जरूरत है। अब कहाँ खोजने जाएं गुरु, बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। ये बहुत ही हेक्टिक टास्क है। जीवन में हमारे और भी चीजें हैं, अपना परिवार है, बच्चे हैं, पालन पोषण करना है, और फिर गुरु के देखो चक्कर काटो वहां। तो ये क्या है कि ये वैसा ही है कि जैसे हम स्कूल जाने से मतलब मना नहीं कर सकते, हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, भौतिक रूप से अच्छा बनाना है, तो हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा। और आगे कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जो हमें ये करना ही करना है। बिना यूनिवर्सिटी गए, बिना सर्टिफिकेट लिए आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, जब भौतिक जगत में ऐसा इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आध्यात्मिक जगत यहाँ तो मतलब जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है उसकी बात है, कोई भौतिक कामना की बात ही नहीं है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की बात है। तो उसके लिए तो हमें एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, एक संगठन एक संस्था के माध्यम से हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा। और गुरु ही हमें वो मार्ग दिखाएंगे, परम सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, जो भगवान है, उन उन तक पहुंचने का, उनकी भक्ति करने का, क्या सही है क्या गलत है, ये मार्ग हमें एकमात्र गुरुदेव ही बता सकते हैं। और गुरु महाराज की शरण में जब हम जाते हैं तो हमारे वैसे भी गुरु महाराज हमें ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे ये भौतिक कल्मश और ये हमारे दोष जो रहते हैं, हम इन इन पर एक तरह से कह सकते हैं कि हम इनको त्याग कर आगे इस योग्य बन जाते हैं गुरुदेव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से, कि हम भगवान तक पहुंचने के योग्य हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें इन कल्मशों को पर विजय प्राप्त करनी होती है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, है ना। और जो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में चार दोष भी होते हैं, हमारी अपूर्ण इंद्रियां होती है ना, धोखा करने की प्रवृत्ति होती है, गलती करने की प्रवृत्ति होती है। तो इन सब पे भी हमें क्या करना होता है, अपने भक्ति से इन सब पर भी विजय प्राप्त करनी होती है, कि हमें ये भौतिक द्वैत हमें ना सताए, हमें ना अवरोध उत्पन्न करे हमारी भक्ति में। तो ये सारा कार्य कौन किन के सानिध्य में होता है, हमारे गुरु के सानिध्य में होता है। और गुरु अपनी अगर हमें डांटते भी हैं, हमें कुछ ऐसा कड़ाई स्ट्रिक्टली कुछ बोलते भी हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होता है। क्योंकि उनको पता है कि कब शिष्य को वो ममता देनी है, कब शिष्य को डांटना है, कब, जैसे एक माँ है, माँ हर तरह से अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए कभी उसे डांटती भी है, कभी उसे दो थप्पड़ भी लगा देती है, कभी प्यार से चीजें हैंडल करती है। तो उसी प्रकार गुरु भी हैं, होते हैं, गुरु भी अपने शिष्य के प्रति इतने समर्पित होते कि वो मतलब अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से, जैसा सिचुएशन डिमांड करती है उस तरह से शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। जी माता जी। हाँ माता जी, गुरु ही वो सेतु हैं जो कि भक्तों को जो है भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। और माता जी ये भी बात सही है कि गुरु करते समय हमेशा
जो है ये संशय रहता ही है कि कहाँ गुरु को खोजेंगे, कौन से गुरु को खोजेंगे, कहाँ चक्कर लगाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, और भक्ति को जो नहीं कर सकते, तो ये संशय हमेशा रहते ही है। तो इन संशयों को दूर करते हुए गुरु धारण करना चाहिए, जो कि भगवान के पास प्राप्ति का एक मार्ग है। माता जी, हरे कृष्ण मंत्र जो है महामंत्र है, फिर जी। भी गायत्री मंत्र को इतना क्यों रिकमेंड किया गया है कि गायत्री मंत्र ही जो है माता है? हम्म। क्योंकि गायत्री मंत्र का और ये मन में धारण करना चाहिए, जबकि गायत्री मंत्र तो जोर जोर से भी बहुत सारी जगह बजता रहता है, हाँ, देखिए और प्रभु जी, लोग सोचते हैं कि वही महामंत्र गायत्री मंत्र है। महामंत्र से क्या होता है कि एक्चुअली जब गायत्री दीक्षा भी हो जाती है, सेकंड दीक्षा भी हो जाती है, तब भी ऐसा नहीं है, महामंत्र तब भी करते ही करते हैं। लेकिन गायत्री जो है वो अ, मतलब हम कह सकते, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सर्टिफाइड होना कि हाँ, जैसे गायत्री दीक्षा जब हो जाती है ना, तो एक एक तरह से ये जब फर्स्ट दीक्षा होती है, महामंत्र जब हमें मिलता है गुरुदेव के द्वारा, तो ये हमारा एक स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है कि हाँ, अब हमने ना केजी क्लास में एडमिशन ले लिया है ना, किंडरगार्टन में एडमिशन ले लिया, अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है। और गायत्री दीक्षा जो है कि मतलब समझ लीजिए कि हमने एक स्टेप आगे और ले लिया। ठीक है प्रभु जी। और हरे गाय कृष्ण माता जी। हाँ, महामंत्र तो है, लेकिन जो गायत्री जो है वो भगवान की शक्ति ही है ना। और ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है कि आपने एक स्टेप आगे ले लिया, और आगे जो आप जो कार्य करेंगे वो अ, एक मतलब गुरु के निर्देश में तो होगा ही, साथ में जो भगवान की शक्ति है, गायत्री माँ है, जैसे अभी हमने देखा कि वो आध्यात्मिक माता बताए, तो पिता और माता दोनों का ही जब जरूरत होती है बालक के आगे बढ़ने में, है ना, तो ये गायत्री क्या करती है, गायत्री हमें माता की भांति जो है वो और उसमें परिपक्व बनाती है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, भक्ति में परिपक्वता लाती है गायत्री। ओवरऑल हॉलिस्टिक माता जी। ठीक। ओके। होलिस्टिक जी। डेवलपमेंट। यस, रोहिणी हाँ देवीदास माता जी, माता जी, सबसे आप पहले कुछ तो ऐड करना चाहते हैं? जी माता जी, यस मैं माता जी। कहना चाहती हूँ, हरे जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हाँ, धन्यवाद सभी भक्तों माता को जी। दंडवत प्रणाम। जी। माता जी तेज माता कहलाती है गायत्री माता। हाँ जी जी। ने गायत्री अपने इसके भी श्लोक में, अपने जगन्नाथ जी के श्लोक में भी गायत्री आता है। हाँ हाँ हाँ। तो गायत्री बहुत जी शक्ति है वो। जी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो ठीक है, हम लोग भागवतम में आगे बढ़ते हैं। 23वां श्लोक। 23वां श्लोक करना है। हमने देखा कि 20वें श्लोक में कैसे देवाहूति माता जी ने कहा कि ये संसार में इतना माया व्याप्त है, ये जो प्रकृति और आत्मा का, जीवात्मा का आकर्षण एक दूसरे के प्रति इतना है, तो हम इसमें से, ये माया के चंगुल में से या प्रकृति से ये बाहर निकल कैसे पाएंगे? तो यहाँ पर श्री भगवान कपिल देव ये बता रहे हैं कि किस नंबर श्लोक में उन्होंने बताया, इसका उत्तर दिया कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। कल हमने 22वां श्लोक पढ़ा, तो उसमें भी हमने देखा कि विरक्ति अगर होगी तो हम बाहर निकल सकते हैं, वैराग्य लेकर, है ना। अब आज इसमें भी भगवान इसी का उत्तर दे रहे हैं, ये तीसरा भाग है उत्तर का। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ते हैं 23वां श्लोक। 23वां श्लोक।
प्रकृतिः पुरुषस्येह दहेयमाना त्वहर्निशं तिरो भवित्रीशनकैरग्नेर्योर्निवारणिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिः पुरुषस्य दह्यमाना त्वर निरसं तिरोभवत्री सनकर निर्योग निवारिणी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। प्रकृतिपुरुषस्येह दह्यमानत्वाऽहर्निशं तिरो भवित्री शनैर्कर्णरग्ने योनिर्वारिणी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। प्रकृति हरे कृष्ण। प्रकृतिपुरुषस्येह दह्यमानत्वहर्निशा तिरो भवित्री संकैरग्ने योनिरिवारिणी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। प्रकृतिः पुरुषेभ्यः दह्यमाना त्वहर्षिणम् अहर्निशम् तिरोभित्रीशनैकारग्ने योनिर्निर्वाणम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रकृति पुरुष से इति दशमाना तु अहनिशम तिर्भवित्री शन्ते अग्नि योनि इवारणी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। प्रकृति पुरुष से है दहमाना तो है निशम निशम तिरो भवित्रीशन कर्गने निर्यो निवारणी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रकृतिपुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्षिणम् तिरोभवित्रीशनकैर्येनेर्यो निरिवारणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृति पुरुषे है दहमानातवेर्निशं तिरो भवत्री संकेर अग्नेर्योनिरिवारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवित्री शनकैर्य ज्ञानेर्योनि रिवारणिः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रकृतिः पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवेत्त्री शङ्केरण्ये योर्निरिवारणिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता बोलो जी बोलो। पढ़ लीजिए। प्रकृति हरे पुरुष दया माना त्वया हर निर्षम तिरोभवत्री सन केरंगने निर्यो निरिवा। हरे कृष्णा। प्रकृति पुरुषस्य इह दहमाना तु अहर्निशं तिरो भवित्री सनके अग्ने योनि इव अरण्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रकृति पुरुष से है जहाँ माना तह निशम शिरोभित्री सन कैरग्ने योगनी अग्राणी वारणीय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवित्री सनकैरग्नेर्योनिरिवारणिः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। कृष्णा। प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भावित्री शनकैरग्नेर्योनिरिवारणिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रकृति है पुरुष इसी है दह्यमाना तुहर निशम तिरोभावित्रीशन कैरग्नि
योनिर्वारणीय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशाम् तीरो भावित्री सनकय आग्नेयोनिवारिणी। हरे कृष्ण, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ूं मैं आगे? माता जी आज मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए माता जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति का प्रभाव पुरुषस्व जीवात्मा का यह यहाँ दहमाना जल कर लेकिन अहर्निशम दिन रात तिरभावित्री विलीन होकर शनकय धीरे धीरे अग्नि का योनि उदय का कारण इव अदृश्य सदृश अरण्य काष्ठ जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। अनुवाद। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से ये प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा। माता जी तात्पर्य थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। यस माता जी। तात्पर्य। अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर अग्नि जल उठती है, किंतु जो काष्ठ खंड अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं वे भी अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा तथा परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है। इस प्रकार से मुख्य रोग ये है कि वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है या वह भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है। कर्मी जन प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह इसके स्वामी बनकर इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। ज्ञानी जन भौतिक साधनों का भोग करते करते निराश होकर भगवान से एकाकार होना या निर्गुण तेज में लीन होना चाहते हैं। ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण होते हैं। भौतिक कल्मश को भक्ति द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में सेवा में ये दोनों रोग अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने और परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा अनुपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर सांसारिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है जो सदैव कार्य करता रहता है, किंतु भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व ये है कि वे परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते हैं। ये भक्ति कहलाती है। अर्जुन ऊपरी तौर पर योद्धा था, किंतु जब उसने अपने युद्ध से भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया तो वह भक्त बन गया। क्योंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने के लिए दार्शनिक शोध में रत रहता है, अतः उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लग सकते हैं, किंतु वास्तव में वह आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता रहता है। यद्यपि दार्शनिक चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु सकाम कर्म के फल तथा यादृच्छिक चिंतन नहीं पाए जाते, क्योंकि ये कार्य भगवान के निमित्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जी तो यहाँ पर भगवान कपिल देव जी क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि जो ये प्रकृति का प्रभाव है ये कुछ ऐसा है कि ये जीवात्मा को एक आवरण में ढक कर रखता है, कि जैसे
जीवात्मा एक अग्नि में जल रहा है, और अग्नि में क्या होता है कि वो जब जलता रहता है इस अग्नि में, और इसका सबसे बड़ा ये है, विडंबना है कि व्यक्ति जल भी रहा है इस दावानल में, और उसको पता भी नहीं चलता कि हाँ वो इतने भीषण दुख में है ना। लेकिन इस यहाँ पर क्या बताते हैं कि इतनी ये जो अग्नि है, इसमें ये जल रहा है, उसके आवरण में है, उसको बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करेगा, भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे उसको इस अग्नि से उबार लेता है ना। जैसे कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी में वो अग्नि छुपी हुई होती है। जब उसको इग्निशन मिलता है, या उसको मतलब जब ये काष्ठखंड जैसे यहाँ स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो, जब उसमें अग्नि लगती है, तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो भी जल जाता है। यानी कि जो ये प्राकृतिक जो हमारे ये समावेश है, जिसमें जिसके आवरण में हम हैं, जल रहे हैं, तो वो भक्ति करने से वो आवरण जो है वो हट जाता है। वो अपने आप ही वो जो प्रकृति का जो आवरण है, वो अपने आप इस अग्नि में ही वो भी खंड खंड हो जाता है, वो भी विनष्ट हो जाता है। और भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है जैसे मानो कोई अग्नि जल रही है, बहुत प्रज्वलित है, और ऊपर से जैसे बारिश हो जाए, तो भक्ति उस बारिश की तरह, उस वर्षा की तरह से है, जो उस अग्नि को भी खत्म कर देती है, और अग्नि के कारण को भी वो विनष्ट कर देती है, वो उसी में भस्म हो जाता है। जो प्राकृतिक ये माया है, और उसके जो प्रॉप्स हैं, माया के जो प्रॉप्स हैं, जो हमें हर मतलब हमें लगता है कि ये हमारे लिए भक्ति में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो जो कारण है वो खुद ही नष्ट हो जाता है, उसमें भस्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जो जीवात्मा है वो संसारिक बद्ध जीवन से पीड़ित है ना। और उसका क्या है कि वो स्वामित्व जताता रहता है, भगवान से द्वेष करता रहता है ना। लेकिन मतलब ऊपर जैसे जो सतही ज्ञान होता है, ऊपर ऊपर से जो ज्ञान होता है, तो उसमें उसको यही लगता है कि वो ये भौतिक जगत का प्राणी है, और यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उसको बहुत श्रम करना पड़ेगा, और वो अपने मनोधर्म से अपनी बुद्धि लगाकर ये सारे भौतिक कार्य करता रहता है। उसको लगता है कि यहाँ पर सुख प्राप्त करना, अच्छे से जीवन जीना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, वो ही उसका परम कर्तव्य है। और इस तरह से वो इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होता रहता है कि कैसे उसको सुख मिले, कैसे वो इतने संसाधन जुटा पाए कि उसका भोग कर पाए। तो इसके लिए वो बहुत श्रम भी करता है। और ऐसे भी फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो अपने मनोधर्म से वो प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ अ, हम एक जीवन के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, है ना। भगवान में से तदाकार हो जाएंगे तो हमें असली सुख तब मिलेगा, है ना। तो वो ब्रह्म ज्योति की कल्पना करते हुए ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति अ, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति में आता है, भक्ति प्रैक्टिस करता है, तब उसको पता चलता है कि असली में तो भगवान को तुष्ट करने में ही पूरे जगत की तुष्टि है।
है ना, तभी संतुष्टि मिलेगी। वो चाहे हम कितने भी संसाधन अपने घर में क्यों ना जुटा लें, हाँ, उनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। हमें सेटिस्फैक्शन या पूरे ये जगत को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जब भगवान तुष्ट होते हैं। अगर भगवान को हम तुष्ट नहीं कर पाए तो अ, हमारे उस ज्ञान का, हमारे उस अनुभव का कोई भी मतलब वो सार्थकता नहीं है। अर्जुन जब पहले युद्ध करने से मना कर रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उसको लग रहा था कि वो ही करता है और उसके कारण ही क्या होगा कि ये सारा समाज का पतन हो जाएगा। उसने बड़े सारे तर्क दिए थे भगवान को प्रथम अध्याय में, है ना। द्वितीय अध्याय में जब भगवान ने बोलना शुरू किया, भगवान ने एक एक परत खोल दी सारी, मतलब उसको शुरू से बताना स्टार्ट किया कि वो कौन है और उसका क्या नियत कर्म क्या है। तो जब अर्जुन ने ये सीखा, तब उसे समझ में आया कि उसको क्या करना चाहिए। तो जब उसने युद्ध किया और वो युद्ध का जो अपना कर्म था वो किसको समर्पित किया? कृष्ण को समर्पित किया। तो कृष्ण उससे तुष्ट हो गए। तो इसी प्रकार जैसे अर्जुन को समझ में आया अपने जीवन की परिस्थितियों में कि क्या सही है, क्या करनी है, क्या अकरणीय है, उसी प्रकार हमें गीता, भागवत आदि ग्रंथों के शरण में आना है, गुरु की शरण में आना है, उनसे प्रणिपात करना है कि हम कैसे इस जीवन में आगे बढ़े, क्या हमारे लिए करनीय है, क्या अकरणीय है। तो हमें भी पता चलेगा कि किस प्रकार हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर से क्या होता है कि हमें इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन जीते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारा एकमात्र जो पर्पस होता है, एकमात्र जो हमारा मंतव्य होता है, वो यही होता है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, कैसे हम उनको तुष्ट करें। वो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने हमारी इच्छा मात्र के लिए ही ये पूरा भौतिक जगत रच डाला, ऐसे करुणामयी भगवान को, ऐसे ऐसे जो हमारे परमपिता हैं, उनको तुष्ट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, ये हमें यही सिखाता है कि कैसे ये जीवन हम अपना समर्पित कर दें भगवान की प्रसन्नता के लिए। एकमात्र यही एक तरीका है जिससे हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। हम यहाँ आ तो गए, भगवान से द्वेष करके यहाँ आ गए, अपना स्वामित्व जताने के लिए इधर आ गए, लेकिन यहाँ पर आके जब व्यक्ति आता है तो वो इतना यहाँ कष्ट है, इतना ये दावानल है, मतलब संसार रूपी दावानल में जब वो फंस जाता है, तो एकमात्र फिर जो हमारी रक्षा करते हैं इस दावानल से और हमें इसमें से बाहर निकाल के जो ले जा सकते हैं, वो भगवान ही हैं। और उन्हीं की भक्ति कर कर हम इस संसार रूपी दावानल से बाहर निकल सकते हैं। और वो भक्ति किसके माध्यम से होती है? गुरु के माध्यम से होती है ना। और ये प्रकृति जो है, इसके मतलब जो जैसे देवाहुति माता जी ने कहा था कि इसमें इतना आकर्षण है हमारा, तो वो आकर्षण क्यों है? क्योंकि जब हम आवरण में रहते हैं ना, तो आवरण में हमें और कुछ नहीं समझ में आता। हमें, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है और हम यही सोचते हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में कंटिन्यू
करें, रहते रहें यहीं पर, और सुख सुविधाएं हमें मिलती रहे, हमें भगवान की विस्मृति हो जाती है उस दशा में। लेकिन जब जब हमें कृष्ण भावनामृत का जो प्रसाद है वो मिलता है किसी वैष्णव के माध्यम से, या कोई मतलब ऐसी हम बुक पढ़ लेते हैं, जैसे हमें, जैसे मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स कहीं से मिल जाती, कोई भक्त के द्वारा, या कहीं से आप परचेज करते हो कैसे भी, तो उस वो पढ़ने से कई बारी क्या होता है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये बुक्स में इतनी शक्ति है कि जब हम इसको थोड़ा भी पढ़ते हैं, मान लीजिए एक श्लोक भी पढ़ लिया या तात्पर्य की कुछ लाइंस पढ़ ली, तो क्या होता है कि हमारे जो भक्ति रूपी बीज है वो उसकी सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे जब हमें पता चलता है कृष्ण भावनामृत का, तो फिर हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना है। भोक्ता हम नहीं है, परम भोक्ता कौन है? भगवान है, और उन्हीं की तुष्टि के लिए हमें कार्य करना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसमें आप लोग का कोई टिप्पणी है क्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, मेरा सवाल है गायत्री मंत्र पर। अच्छा जी, अभी जो बताया था जी जी जी। उसमें, जो इसमें हिंदी अनुवाद है ना, प्राण स्वरूप दुखनारा सुख स्वरूप श्रेष्ठ तपस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, परम परमात्मा को हम अपने हृदय में अंतकरण बुद्धि देकर देना, ताकि हम हमेशा सही मार्ग पर चल सके। फिर माता जी मेरा ये मतलब है, जब ये गायत्री मंत्र है, गायत्री लिखा है तो माता का होना चाहिए, प्रभु का होना चाहिए, परमात्मा का है, तो गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? प्रभु जी आपकी हरे आवाज कृष्ण। कट रही है, किसी और को आ रही है क्या प्रभु जी की आवाज? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। माता जी मेरा कहने का मतलब है, ये जब परमात्मा का सारा हिंदी में अनुवाद है कि हम परमात्मा हमें सन्मार्ग को दिखाए, सन्मार्ग, जो गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं इसको? गायत्री भगवान की शक्ति ही है ना, गायत्री माँ, जी तो वो जी माता जी। की ही शक्ति है। नहीं, शक्ति तो है माता जी, लेकिन उसको माता का ही नाम क्यों दिया है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ ठीक है। मैं अभी इसका उत्तर नहीं दे पा रही, तो मैं अभी देखती हूँ, आज देखती हूँ, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। एक्चुअली जैसे सेकंड दीक्षा होती है, गायत्री दीक्षा होती है, तो उसके बाद क्या होता है, मतलब मैं इस्कॉन की बात बता रही हूँ। तो फिर जैसे कोई चाहता है कि ऑल्टर में वो भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की ड्रेसिंग कर पाए, तो जो गायत्री दीक्षा जिनकी हो पाती है, हो जाती है, तो वो ही ऐसे सेवाएं ऑल्टर में दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आज देखती हूँ प्रभु जी कि ऐसा क्यों है। अ, माता जी मुझे तो थोड़ा सा यही लग रहा है कि तो गायत्री सब उसका विद्या का माता है ना, इसलिए शायद उनका नाम ये इसलिए डाल दिया प्रभु जी, परमात्मा जी ने, हाँ, भगवान ठीक जी, है, इसलिए उनका नाम ठीक है प्रभु जी, दिया है। आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर बताती हूँ मैं। ठीक है माता। ठीक है, कल परसों हरे में। कृष्ण जी जी, उस पर चर्चा करते हैं। माता। जी, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चातुर्मास के बारे में। आने वाला है चातुर्मास, 11 तारीख से सावन, जैसे ही सावन का महीना स्टार्ट होगा, तो चातुर्मास से भी स्टार्ट हो जाएगा। और कई लोग आज देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भी मानते हैं चातुर्मास से। तो आज है देवशयनी एकादशी। ये माना जाता है कि जो विष्णु जी हैं, आज वो
अपने योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करते हैं। तो भगवान की निद्रा हमारी निद्रा जैसी भौतिक निद्रा नहीं है। उनकी निद्रा को क्या कहा जाता है? योग निद्रा। तो ऐसा नहीं है कि वो जब सो गए तो फिर और कुछ देख नहीं पाते, निद्रा में भी वो अवलोकन करते रहते हैं सारी गतिविधियों का। तो हमारी निद्रा जैसी नहीं है कि हम सो गए तो सो गए, फिर उसके बाद कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है हमें पता नहीं चलता। भगवान सब जानते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। और कई बारी लोग ऐसे कह देते हैं, लो देखो भगवान तो सो गए, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो 4 महीने जो भगवान शयन करते हैं, तो ये मांगलिक कार्य मतलब जैसे भौतिक रूप से अगर आप देखें तो वो कार्य है, जैसे गृह प्रवेश है, जैसे विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है, ये सब नहीं होते। लेकिन भक्ति पूरे जोर शोर से होती है। आप देखिए सारे फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ये सब महीनों में आते हैं, है ना। ये श्रावण मास के सारे फेस्टिवल्स हैं। फिर आगे देखिए कृष्ण जन्माष्टमी है, बलराम जयंती है, ये सब इसी में आएगा। फिर आगे और देख लीजिए दिवाली है, और गोपाष्टमी है, और गोवर्धन पूजा है, वो सब भी इसी में आता है। तो ये चातुर्मास से किसी भी तरह से हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अरे अशुभ दिन आ गए, ये अशुभ दिन नहीं है। ये अपने आप को ऊर्जा देने के दिन है। ऊर्जा व्रत भी इसे कहा जाता है ना। तो ऊर्जा कैसे, इसमें क्या होता है कि हमें तपस्या करनी चाहिए। ये 4 महीने हैं। तो बेसिकली तो क्या होता है, ये अभी जो नए भक्त होते हैं उनसे यही कहा जाता है कि जैसे श्रावण मास आए तो अपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो हरे पत्तेदार शाक है सब है, वो वर्जित है श्रावण मास में। फिर उसके बाद जो भाद्रपद महीना आता है तो उसमें दही वर्जित होता है। फिर उसके बाद जो है आश्विन मास जो आता है, उसमें दूध वर्जित होता है। और जो कार्तिक मास आता है उसमें उड़द की दाल वर्जित होती है। तो ऐसे जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं चातुर्मास्य का अपना व्रत, ये सब चीजों से। ठीक है। और फिर उसके बाद है कि और जैसे लोग जो और एलिवेटेड होते हैं और भक्ति में आगे बढ़ चुके होते हैं, तो वो ऐसा भी कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा प्रण कर लेते हैं कि जो हमें सबसे अच्छी चीज है, जो फेवरेट कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई पकवान है, तो वो उसका ये 4 महीनों के लिए त्याग कर देते हैं। और ये पूरा पूरा जैसे हमने आज के श्लोक में पढ़ा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए हम ये करते हैं। इसमें हमें ये नहीं, क्यों कोई हमें ये नहीं दिखाना नहीं होता कि देखिए हम कितने बड़े त्यागी हैं या कितने बड़े योगी हैं। ये बात नहीं है। ये केवल और केवल हमारा जो भगवान से, जो हमें हमारा रिलेशनशिप है, भगवान को प्रसन्न करने का हमारा जो बस सीधा सा ये मंतव्य है कि चातुर्मास्य में तप तप किया जाता है अपने आप को। और जब तपस्या है, तपस्या हमको कमजोर नहीं बनाती है। हम कुछ त्याग देंगे, दूध त्याग देंगे या जो दही त्याग देंगे, उससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कमजोर हो जाएंगे, या हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाएंगे तो बहुत कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम तपस्या करते हैं, है ना, एक संकल्प करके, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, तो तपस्या में हमें सदैव ही ऊर्जा मिलती है। उससे कोई हमें वीकनेस नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती है। तो ये हमें अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि किसी भी तरह कहीं हमें शारीरिक रूप से कुछ समस्या ना आ जाए। हाँ, अपना आप ये जरूर देखिए कि हेल्थ इश्यूज हैं जिसका, तो आप उस हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो जैसी तपस्या कर रहा है हम भी वैसे ही करें।
तो आप अपने देख लीजिए, अपने हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, अपने शारीरिक जो भी चीजें हैं वो देखते हुए कि आप कैसी तपस्या कर सकते हैं, तो उस तरह से करिए। बहुत ही आवश्यक है। और ये सारी चीजें, ये त्याग दो, ये तो ठीक है, ये ऊपरी बात है। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है भगवान से वो बहुत प्रगाढ़ हो जाना चाहिए हमें। आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप ऐसा कुछ संकल्प कर सकते हैं कि जो हम हरि नाम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 माला कर रहा है, तो ऐसा वो व्रत ले ले कि हाँ अभी मैं 4 करूंगा या 3 करूंगी। हाँ, या कोई 16 कर रहा है तो गुरु की अनुमति से आप उनसे डिस्कशन करके आप 1 माला बढ़ा सकते हैं, 2 माला बढ़ा सकते हैं, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जितनी भक्ति हम कर रहे हैं आज की डेट में, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। ये चातुर्मास्य में हमें करना चाहिए। और इसमें भगवान की भी बहुत कृपा होती है, जिसके कारण ही हम ये जो भी संकल्प लेते हैं गुरु के आशीर्वाद से, तो भगवान की कृपा इसमें होती है, जिसके कारण वो हम संकल्प कर पाते, पूरा कर पाते हैं। और हमें इसमें ना सेंटिमेंटल होके नहीं करना है कि नहीं चातुर्मास्य है तो मुझे करना ही करना है चाहे जो हो जाए। वो एक संकल्प है, दृढ़ता है, ठीक है। लेकिन सेंटिमेंटल होके नहीं, अपने अच्छे से सोच लीजिए कि हाँ आपको क्या करना है, क्या कैसा व्रत करना है। और सबसे अच्छा व्रत तो है हम ये सोचें कि हम किसी की निंदा ना नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो अगर हम ये 4 महीने ये कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। ये चीज का बहुत जरूरी है कि हम किसी का ज्यादा मतलब इस तरह से निंदा चुगली जब हम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारी भी चेतना दूषित होती है। कोई ये भी प्रण कर सकता है कि हम जैसे बड़ी आसक्ति हो जाती है मोबाइल फोन की, जैसे ठीक है, आवश्यक सूचनाएं तो हमें देखनी ही है ना। तभी ऑनलाइन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन अनावश्यक जो हम रील्स देखते हैं या जो वीडियोस देखते हैं, वो उससे हम थोड़ा व्रत ले सकते हैं, है ना, डिजिटल व्रत जिसको कहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है, हमें लगता है 2 सेकेंड 15 सेकेंड या 30 सेकेंड हम देख रहे हैं, बस, ज्यादा थोड़ी ना है। लेकिन ये करते करते वो 15 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे हो जाता है कि घंटों बीत जाते हैं और हम वो देखते रहते हैं, तो वो भी समय का अपव्यय है। यही समय हम एक्स्ट्रा माला करने में, भगवान की सेवा में ये हम कर सकते हैं। तो और इसमें जो चातुर्मास्य है, इसमें क्या है कि जो कि शुरू होता है ये श्रवण मास से। तो और जो भाद्रपद होता है, श्रवण भादो, ये सब बारिश का टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं जैसे बाहर यात्रा पे नहीं जाते। आता है ये उल्लेख चैतन्य महाप्रभु जब ये चातुर्मास्य था, तो वो एक ही जगह रहकर वो चातुर्मास्य किया करते थे, उसमें कहीं यात्रा नहीं करते थे। ये रामायण में भी उल्लेख आता है कि भगवान ने जब चातुर्मास्य लग गया तो चातुर्मास्य खत्म होने के बाद ही सुग्रीव जी को के पास लक्ष्मण जी को भेजा कि अब जो है समय हो गया है, अब हमें लंका पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान ने भी चातुर्मास्य का वो किया, क्योंकि ये बारिश का वक्त तो होता है, तो इसमें अच्छा है कि हम यात्रा ना करें। बड़े तरह के एनवायरनमेंट में विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो वो भी हमारी सेहत को अफेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पानी भरा होता है तो कहीं भी यात्रा करना वो थोड़ा दुर्गम हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम एक स्थान पर अपने घर में ही बैठकर भगवान की तपस्या करें, मतलब कुछ ऐसी तपस्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो।
है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चातुर्मासी का हमें लाभ उठाना चाहिए। 11 तारीख से अ, शुरू होगा ये चातुर्मास्य। तो पहला महीना जो श्रावण का है, उसमें साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाना मना होता है। हाँ, धनिया पत्ती आप ले सकते हैं, लेकिन जो साग है मेनली, क्योंकि क्या होता है कि ये सीजन में जो बारिश के कारण ना, साग जो है उसको हमको छील विल तो सकते नहीं है, वो वैसे का वैसा ही कुक होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बारी विषैले कीड़े या सांप वगैरह वो सब भी रहते हैं। तो ये सीजन में हमें ये साग खाना वर्जित होता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न है तो बताइए इससे हरे रिलेटेड। कृष्ण माता जी। एक लोग जी। जी माता जी, ऐसा प्रैक्टिकल भी हम देखे हैं कि बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं वो गंगा नदी के किनारा पकड़ लेते हैं अपना अपना मंच बना करके, और अच्छा। तपस्या करते हैं पूरा दिन, और शाम को प्रवचन करते हैं पूरे 4 महीने, और हम्म। लास्ट में यज्ञ करते हैं। उसमें बहुत मेला वगैरह लगता है। और ऐसा पद्म पुराण और स्कंद में पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी द्वारा कि नारद भगवान को बताया गया कि हरि भजन इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और करोड़ों करोड़ों पाप को नष्ट होता है इसमें। एक एक मिनट नष्ट करने से बहुत लॉस होता है जी। किसी भी भक्त को। तो माता जी, लेकिन इसमें शुभ काम जैसे गृह प्रवेश और मंगल कार्य क्यों वर्जित किया गया इसमें? ये इसलिए वर्जित किया गया है ना कि हम इसी में बिजी हो जाएंगे। अब जैसे घर में कुछ काम होता है तो हम बिजी हो जाते हैं, माला भी कर बहुत मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं करने का। इसलिए इसे वर्जित कर दिया गया है कि आप पूरे एकदम निष्ठा से भगवान के प्रति ही लगे रहें। क्योंकि कोई काम आ जाए, गृह प्रवेश आ जाएगा, तो आपको और सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, इसलिए प्रभु जी। बट उसका भी तो इफेक्ट अच्छा होगा माता जी, ज्यादातर। देखिए, इफेक्ट अच्छा तो बाकी दिन तो है ना, और जी अच्छे से माता अच्छे जी। दिन हैं, तो उसमें कर सकते हैं। और वैसे भी देव जी। उत्थान एकादशी के बाद तो विवाह वगैरह शुरू हो जाते हैं। जी माता जी। ठीक है। और देखिए, और इस समय एक चीज और है, जब बारिश का सीजन रहता है तो उस समय भी अगर विवाह है या गृह प्रवेश है, उसमें बाधा आती है प्रभु जी। कभी बाढ़ आ गई, कभी जैसे भी अधिक वर्षा हो गई, तो वो सारा पार्टी वगैरह खराब हो जाती है ना। जी माता जी। जी। यस। और कोई प्रश्न? हरि बोल। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करें। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक। हरे ग्रंथराज। कृष्ण माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी। यस मैम। आपने ये 4 चीजें तो 4 महीनों में वर्जित हैं बताया। एक हरा साग, हाँ, दही, श्रावण दूध मास और में, श्रावण व्रत की मास बात। और माता जी, हर जी जी, मास का एक चीज। अधिक मास। हाँ। हाँ जी हाँ जी। फिर एक चीज कुछ और भी आपने बोली थी, कोई फल कोई फल हाँ, ये छोड़ सकते हैं चारों अपनी के तरफ से। अलावा, ये ये चारों के कार्तिकेय अलावा। मोबाइल भी लेना था। जी हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। हाँ। जी माता जी, एक कुछ फल भी आपने छोड़ने को कहा था, नहीं, तो वो मैंने अपने मन से कहा कोई नहीं, फल छोड़। मैंने कहा, जी ये नहीं कहा कि छोड़ना ही छोड़ना है। मैंने बताया कि आपकी। भक्त जी लोग ऐसा भी करते हैं। अच्छा जी, कोई भी एक फल अपनी चॉइस का, एक हो ऐसा कुछ है? मतलब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है माता जी। जी जी डिपेंड जी करता जी है माता कि जी। हम
कितना भगवान के लिए कितना समर्पित हो सकते हैं, कितना शरणागति है। और शरणागति केवल फल छोड़ने से ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ व्रत लें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं निंदा नहीं करूंगी, मैं किसी का कोई निंदा कर रहा है तो मैं वो सुनूंगी भी नहीं। ऐसे भी व्रत होते हैं। जी जरूरी जी नहीं है जी कि माता कुछ फल सब्जी ही त्यागना है, वही बहुत श्रेष्ठ है। आप ऐसा भी कोई व्रत कर सकती हैं, जी जी माता जी। है ना। कई धन्यवाद। दूध बारी दही ये दूध हमारी दूध बड़ी को भी वीकनेस होती है, है ना। हम वो देख जी लें कि हमारी क्या वीकनेस है, हम ये 4 महीने में उस पर काम कर सकते हैं कि हाँ ये 4 महीने तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। जी जी माता जी। ठीक है ना। इट्स चलिए नॉट हरे जी नेसेसरी कि हमें कोई फल ही छोड़ना है या सब्जी ही छोड़नी है। जी हमें अपनी जो भी कोई वीकनेस है, हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है भगवान को सरेंडर होके। जी जी माता जी। हाँ, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। हरे कृष्ण। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। जी इस श्लोक प्रभु। में एक बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बनता है हाँ कि बताइए। भगवान के शुद्ध भक्त उनको कहा गया है क्योंकि भगवान की कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति में रहते हैं पूर्ण रूप से, तथा प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। हम्म। जिन भक्तों की कोई डिमांड होती है वो शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित हाँ, भक्त हैं। वो मिश्रित तो है। अब माता जी यहाँ इसकी लास्ट की जो 5 लाइनें हैं हम्म। उसमें, लेकिन ये तो वर्ड यूज हुआ है कि कृष्ण पूर्ण चेतना में रहकर महान कर्मी जो है भक्त लगता है, किंतु वह अ, आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है। अब माता जी जो समझने का प्रयत्न करता है तो इसको शुद्ध भक्ति में नहीं बताया गया है और इसको मिश्रित भक्तों में बताया गया है, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति नहीं है। तो अब ये हुआ मिश्रित भक्त, और चाहे वो भगवान की पूर्ण चेतना में भक्ति कर रहा है और दार्शनिक चिंतन भी चिंतक भी है, और दार्शनिक चिंतक भी शुद्ध भक्त नहीं हुआ, परंतु फिर भी कह दिया गया है कि यह सकाम कर्म के फल तथा नहीं पाए जाते हैं। जो सकाम कर्मों के फल इनके कहाँ जाते हैं, भगवान तो उन लोगों के सकाम कर्मों के फल ग्रहण कर लेते हैं, शारीरिक और इंद्रियों के जो पूर्ण भक्त हैं। ये तो जो है मिश्रित भक्त हैं, जो नहीं, दार्शनिक जिनका एम है। जो मिश्रित भक्त हैं वो भी धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से वो भी आगे चल के शुद्ध भक्त बनने के प्रोसेस में तो है ना प्रभु जी। हाँ माता जी। ठीक है ना। तो हमें ये नहीं भूलना तब चाहिए। ठीक है, भक्ति के अलग अलग स्टेजेस हैं, कोई किसी स्टेज में है, कोई अभी नवागंतुक है जिसने अभी स्टार्ट ही किया है, कोई थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, कोई एकदम शुद्ध भक्त बन गया है। तो हर एक के साथ भगवान जी का आदान प्रदान अलग तरीके से होता है। और भगवान ऐसी मतलब अगर मान लीजिए कोई अभी मिश्रित भक्ति ही कर रहा है, उसकी जो कामनाएं हैं अभी, है ना, भौतिक स्तर पर, और उसके अंदर कहीं थोड़ा सा भक्ति लता बीज भी है, तो भगवान उसकी कामनाओं की पूर्ति करते करते ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि उसकी कामनाएं भी सब उसी में भस्म हो जाती हैं। हमने पढ़ा ना कि वो जो अग्नि है, अग्नि का कारण ही भस्म हो जाता है। यानी कि जो हमारी भौतिक कामनाएं हैं, तो भगवान ऐसा नहीं है कि भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते, लेकिन जब तक वो पूरी होते होते हमारी वो कामना ही रह ही नहीं जाती है। जैसे ध्रुव महाराज, इसके बहुत अच्छा मतलब उदाहरण दिया है ध्रुव महाराज ने। ध्रुव महाराज ने भक्ति करना स्टार्ट किया था इस मनोकामना से कि उनका उनके पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य हो। तो जब भगवान ने उनसे पूछा कि हाँ ध्रुव आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले आपने तो कोई कामना से किया था ना। तो बोले हाँ, आपको आपका दर्शन करने से पहले वो सब कामनाएं थी, लेकिन आपका दर्शन के बाद अब मेरी कोई कामना शेष रह ही नहीं गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम कामनाएं इच्छाएं अपनी
लिए रहते हैं, हम अपने मन में लेकर चलते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो अगर हम साथ साथ में हरि नाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो उसके प्रभाव से ये कामनाएं धीरे धीरे हमारी भस्म हो जाती है, तो उसका कोई सार्थकता नहीं रह जाती। हाँ, भगवान पूरा जरूर करते हैं, लेकिन तब हमारी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती उसे भोग करने की। क्यों? क्योंकि हमारा तब तक भगवान से ऐसा कनेक्शन बन गया होता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है ना? माता जी, मेन मोटिव तो यही है ना कि हमें अपने जो जिस चीज को हम सबसे पसंद करते हैं उस चीज को त्यागना है ना? ऐसे ही ना? हाँ, अब ऐसा है कि थोड़ी ना? ना है कि जो हमें पसंद नहीं है हम कहेंगे लो भगवान आज से मैं ये त्यागती हूँ। मान लीजिए हमें मुझे टिंडा नहीं पसंद है, मैंने कहा कुछ छोड़ना है भगवान, ठीक है आज से मैं टिंडा छोड़ रही हूँ। तो ऐसे नहीं, टिंडा मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं टिंडा छोड़ के क्या करूंगी? हम्म। जो भगवान को चीज सबसे अगर, ज्यादा प्रिय है हाँ, वो तो हमें ये बताना है कि आपसे बढ़ के प्रिय मेरे लिए और कोई चीज कुछ नहीं। नहीं है। बिल्कुल सही, तो वो बिल्कुल सही। यस। हरे कृष्णा माता जी। की मानते थे। माता जी, वो दूध जो छोड़ना है तो दूध ही है कि दूध से बना हुआ और भी कुछ सामान होगा ना? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जितना भी। तो ठीक है। दही जिस मंथ में है तो सिर्फ दही बने ये अब करना है ना, देखिए, दही। भाद्रपद मास में दही का दही वर्जित होता है ना? लेकिन उसमें भगवान का ये सब आता है, कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, जिसमें क्या होता है कि दही से भी भगवान का अभिषेक होता है। तो हम, वो दही नहीं है, वो क्या है, वो प्रसाद है। तो प्रसाद, आप उसे दही समझकर ग्रहण मत कीजिए, आप उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करिए। फिर भगवान का जब वो होता है, 56 भोग लगता है भगवान को, कोई 108 भोग लगाता है, कोई 1008 भोग लगाता है। उसमें कढ़ी भी बनती है, उसमें दही की और डिशेस भी बनती हैं। तो वो डिश नहीं है, वो क्या है, भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद। ये आप कैसे उसे देख रहे हैं, उसका भी फर्क है माता जी। अब देखिए, क्या हम भगवान का चरणामृत लेने से मना कर देंगे कि नहीं मेरा चातुर्मासी का व्रत है, मैं चरणामृत नहीं लूंगी? ऐसा कर सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं बताइए। माता जी। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो प्रसादम है ना, वो दही तो रहा जैसे नहीं वो कि अपनी जो प्रसादम ले सकते हैं है। ना माता जी, घर में बना के, तो जैसे। सुनिए सुनिए माता जी प्लीज। तो जो दही के गुण हैं, वो उसके ऊपर वो ओवरराइड हो गया, प्रसादम के गुण आ गए उसमें। ठीक है ना? तो उसको दही समझ के नहीं, उसको प्रसाद समझ के लीजिए। या आगे दूध का है तो उसको भी प्रसादम समझ के लीजिए। तो ऐसा। ठीक है माता जी। माता जी, जैसे घर में मंदिर से जो मिला प्रसादम, दही हो करी हो, वो ले सकते हैं। जैसे घर में बना के वो भगवान जी को भोग लगाए, वो वाली नहीं ले सकते? देखिए, जो मंदिर में भगवान है और जो आपके घर में भगवान है, क्या वो डिफरेंट है? नहीं। अलग है? हाँ, है तो ना? वही माने भोग लगा सकते हैं माने करी या दही सबका। बिल्कुल, अगर आप अपने घर में 56 भोग लगा रहे हैं तो उसमें हो सकता है दही के भी आइटम्स हो सकते हैं। अच्छा, 56 भोग में ही सिर्फ हो पाएंगे और ऐसे माने डेली वाले में नहीं? हम्म, अगर आपके ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि आज मेरे को कढ़ी खानी है, तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। ओके माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। ये पूरा जैसे भगवान जी से आपका क्या कनेक्शन है, उस पर डिपेंड करता है माता जी। ओके, ओके। ठीक है। लेकिन हाँ, जी। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि आज जो है ना मेरा कढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, अब लेकिन क्या है, दही खाना नहीं है, वर्जित है इसमें दही खाना। अब मैं कैसे करूं? अपने लिए नहीं माता जी। जो प्रसादम जी है जी। वो दही नहीं है, वो केवल प्रसादम। ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, आई होप अभी और हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। ओके फाइन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य जय ठाकुर की जय। देव जय शयन एकादशी महा महोत्सव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा जय कल्पस्य कृपा करुणेच्छा सिंधु सिंधु पतितानां वैष्णव नमो नमः। सभी भक्तजन को आज देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज्यादा से ज्यादा परिणाम करिए, भगवान का कथा करिए। आज संडे है, मंदिर जाइए एकादशी के दिन और वहां कथा सुनिए, श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।